सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। शुद्धोपयोग के संदर्भ में कुछ लेखकों ने आचार्य कुंदकुंद देव के प्रवचन सार की 80वीं गाथा को उल्लेखित करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति या शुद्धोपयोग चतुर्थ गुण स्थान में होता है। लेकिन इस गाथा पर आप सब लोगों का मैं लक्ष्य केंद्रित कर देना चाहता हूँ, ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। जिस गाथा में यह लिखा है, जो जानदि अर्हन्ते दब्बत्त गुणत्व पज्यते हम सो जानदि अप्पानम मोह खलु तस्य लयम। जो जानदि अर्हन्ताम दब्बत्त गुणत्व पज्यते हम सो जानदि अप्पानम मोह खलु तस्य लयम। इस गाथा में यह कहा गया है कि जो अरिहंत को द्रव्य गुणों पर्याय से जानते हैं वे अपनी आत्मा को भी निश्चित तौर पर जानते हैं और उनका मोह अवश्य नष्ट होता है। इस गाथा की टीका करते हुए दो टीकाकार हमारे सामने आते हैं। एक तो हमारे आचार्य अमृतचंद्र जी हैं और दूसरे आचार्य जयसेन जी, जिन विद्वानों ने शुद्धात्मा की अनुभूति को सिद्ध करने के लिए आचार्य जयसेन जी का अवलंबन लिया है। उन जयसेन आचार्य ने इस टीका करते हुए कहीं भी यह नहीं कहा है कि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग हो सकता है या शुद्धोपयोग की परिणति हो सकती है। उन्होंने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह कर्ता जानाति, जो कर्ता जानता है किसको, कम अरिहंतम, अरिहंत को जानता है, पश्चात आत्मानम जानाति, और वह द्रव्य गुणों पर्याय के द्वारा द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वयी सो जानदि अप्पानम सा पुरुषा अरहत परिज्ञानात् पश्चात आत्मानम जानाति। वह जो अरिहंत को द्रव्य गुणों पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को इसके बाद जानता है। तथा आत्म परिज्ञानात्, आत्मा के परिज्ञान होने से मोहा दर्शन मोहा लयम विनाशा क्षयम भवति। जो अरिहंत को जानता है द्रव्य गुण पर्याय से, उसका मोह का नाश होता है। आत्मा को जानने के बाद वह दर्शन मोह का नाश करता है। आत्मा को जानने का यहाँ पर शुद्ध आत्मा शब्द कहीं भी नहीं लिया गया है। फिर भी यह शुद्ध आत्मा शब्द अपने बुद्धि के आधार पर जिन्होंने डाला है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आगे वे भी ध्यान दें। केवल ज्ञान आदि विशेष गुण, अस्तित्व आदि सामान्य गुण, परमौदारिक शरीर आकारेण यत आत्म प्रदेशानम अवस्थानम सव्यंजन पर्याय अग्रुलगत्व षड वृद्धि हानि रूपेण प्रतिक्षणम प्रवर्तमानम अर्थ पर्याय, अर्थात केवल ज्ञान आदि विशेष गुण, अस्तित्व आदि सामान्य गुण, तो गुण और पर्याय और द्रव्य इनसे जो जानता है, और इसके बाद वो कहते हैं अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय से जानता है, एवं लक्षण, इस प्रकार के लक्षण से गुण पर्याय आधारभूत अमूर्त असंख्यात प्रदेश शुद्ध चैतन्य अन्वय द्रव्य को जानता है, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय को के रूप अरिहंत को जानता है। इसके पश्चात वह निश्चय से ही आगम के सारभूत अध्यात्म भाषा में जिसे कहते हैं निज शुद्ध आत्म भावना अभिमुख रूपेण, यहाँ पर निज शुद्ध आत्मा के अभिमुख भावना सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञानेन, सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान का यहाँ पर पूर्ण रूपेण निषेध किया गया है। और यहाँ पर स्वसंवेदन आत्मा के सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान की बात की गई है। उसको ही आगम भाषा में आधा प्रवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण आदि संज्ञा से कहा जाता है। और ये करण लब्धि के सहयोग से ये साधन बनते हैं। इसलिए जिन विद्वानों ने इसका अर्थ पंचाध्यायी के आधार पर, जिन्होंने की स्वात्माभिमुख लक्षण स्वानुभूति आवरण कर्म की बात की गई है, उन
विद्वानों से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आचार्य जयसेन जी ने वहाँ पर स्पष्ट कह दिया है कि सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान आत्मा का, यदि सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान होता है तो सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से कभी भी शुद्धोपयोग की स्थिति नहीं बन सकती है। और यह सम्यक्त होने के पहले आत्मा का यदि सविकल्प ज्ञान होता है तो इससे के लिए कोई बाधा नहीं। लेकिन जिन लोगों ने चतुर्थ गुण स्थान में निर्विकल्प शुद्धात्मा की अनुभूति कहने की बात की है, वे लोग इस गाथा का और आचार्य जयसेन जी का उदाहरण देना बंद कर दें और इस टीका को अक्षर से पुनः एक बार पढ़ें और अंडरलाइन कर करके देखें और इसके बाद फिर हमें यह बताने का प्रयास करें कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति चतुर्थ गुण स्थान में होती है। यदि ये सविकल्प शब्द को आप उड़ा देना चाहते हैं, सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के लिए आप निर्विकल्प में बदलना चाहते हैं, तो यह आपकी बुद्धि की बलिहारी होगी। हम आपकी बुद्धि के लिए बहुत कुछ भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि आपकी स्वयं की बुद्धि लगा करके अर्थ निकालना हर व्यक्ति के अपने बस अपने स्वयं का कृत्य होता है और यही कृत्य आदमी को डुबा ले जाता है। अतः मैं कह सकता हूँ यह जिनवाणी का अपलाप न करते हुए हमारे लिए शुद्ध स्वरूप की अनुभूति करने के लिए निर्विकल्प मुनि दशा धारण करके आत्मा के कल्याण का मार्ग खोजना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।